क्या दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो दिया है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्री ऑफ खैर and 19,476 of Behda beside tree of several other kind. If the department planted 50,000 tree altogether, how many trees were neither of Khair nor of Behda? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्लांट ट्री कर रहा है, ठीक है, मतलब ट्री लगा रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है जो खैर का पेड़ है वो 23,078 लगाता है, ठीक है, एंड जो बेहदे का पेड़ है वो 90,476 लगाता है। तो बोल रहा है कि टोटल जो ट्री है वो 50,000 वो लोग लगाते हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि 50,000 जो ट्री लगा रहे हैं वो लोग, उसमें से खैर और बेहदे को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए ट्री हैं वो किसके हैं या फिर वो कितने हैं, ठीक है। सो वो कितने ट्री है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज ए खैर, ठीक है। सो लिखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ खैर या फिर ट्री ऑफ खैर लिखिए, ट्री ऑफ खैर। कितने हैं ट्री ऑफ खैर, 23,078। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड ट्री ऑफ क्या दिया हुआ है, बेहदा, वो कितना है आपका 19,476, ठीक है। अब टोटल ट्रीज वो लोग कितना प्लांट करते हैं, टोटल ट्रीज लिखिए 50,000, ठीक है। सो अब देखिए वो पूछ रहा है कि 50,000 तो है, लेकिन बोल रहा है कि बाकी के ट्री कितने लगा रहा है वो, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के ट्री कितने लगा रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कीजिए। सो यहाँ पर लिखिए ट्री प्लांटेड ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये दोनों ट्री का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 23078 प्लस 19476, ठीक है। सो 8 और 6 14, 7 और 7 14, 14 और 1 15, ठीक है। कैरी 1, 4 और 1 5, 9 और 3 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये दोनों मिलकर जब ट्री लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, 42,554, ठीक है। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री इतने हैं, तो बताइए कि बाकी के ट्री जो लगे हैं वो कितने लगे हैं। तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रीज वेयर नाइदर ऑफ खैर नॉर ऑफ बेहदा। तो यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ ट्रीज नाइदर खैर नॉर बेहदा। तो क्या करेंगे, अब 50,000 में से इसको माइनस कर देंगे। सो 50,000 माइनस 42,554। सो माइनस कीजिए, यहाँ साइड में माइनस कर लेते हैं। 50,000 42,554। सो माइनस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 9 और यहाँ पर भी आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 4। ये मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। ये इसको कैरी देगा तो इसके पास 10 होगा, फिर ये इसको कैरी नहीं बोरो देगा, फिर ये इसको बोरो देगा तो इसके पास 10 होगा, फिर ये इसको बोरो देगा तो इसके पास 10 होगा। लेकिन ये सब एक दूसरे को बोरो देते जा रहे तो इनके पास एक एक कम होता जाएगा, लास्ट वाले के पास 10 होगा। ओके, सो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 एंड 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्री कितने थे, जो ना ही खैर के थे और ना ही बेहदा के थे, वो कितने थे, 7,446 ट्रीज। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, बुक में क्या दिया है। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926 इफ, मतलब एक सिटी है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन जो है, अगर मैन वुमेन बच्चे सबको काउंट किया जाए तो कितना है,
37,04,926, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि मैन की जो पॉपुलेशन है वो 11,24,069 है, एंड वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो 10,96,478 है। तो बोल रहा है कि बताइए बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। सो टोटल पॉपुलेशन कितनी दिया हुआ है हम लोग को, 37,04,926, ओके। एंड यहाँ पर लिखिए अगला क्या दिया हुआ है हमें, मेंस पॉपुलेशन, ओके। सो यहाँ पर लिखिए मेंस पॉपुलेशन, मेंस की पॉपुलेशन दिया हुआ है हमें, कितनी दिया हुआ है, 11,24,069, ओके। एंड वुमेन्स पॉपुलेशन, वुमेन्स की पॉपुलेशन हमें कितनी दिया हुआ है, 10,96,478, ओके। सो देखिए यहाँ पे मेंस की पॉपुलेशन दिया हुआ है, वुमेन्स की, हमें पूछ किसकी रहा है, चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन, ओके। सो चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन हमें पूछ रहा है। सो यहाँ पे मैन और वुमेन की पॉपुलेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर लिखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल टुगेदर, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल टुगेदर, ओके। सो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 11,24,069 प्लस 10,96,478, तो इसको प्लस करते हैं साइड में, 11,24,96 एंड 10,96,478, ओके। सो 9 and 8 17 प्लस 1 7 और 1 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13 13 और 1 14, कैरी 1 4 और 1 5 4 और 6 10, कैरी 1 9 और 2 11 11 और 1 12, कैरी 1 2 एंड 2। सो क्या आ गया आपका, यहाँ पर लिख दीजिए 22,20,547, ठीक है। सो ये मैन और वुमेन जितने हैं वो आ गए। अब हमें निकालना है चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर लिखिए चिल्ड्रंस पॉपुलेशन, या फिर लिखिए पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन कितनी है चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन में मैन और वुमेन की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, 37,04,926 माइनस 22,20,547। सो माइनस कीजिए 37,04,926 माइनस 22,20,547। सो 6 माइनस 7 होगा नहीं तो 16 माइनस 7 करेंगे, इसके पास होगा 1, ये इसको बोरो देगा तो 16 माइनस 7 आ जाएगा 9, एंड 1 माइनस 4 होगा नहीं तो इससे बोरो लेंगे तो इसके पास 8, इसके पास 11 11 माइनस 4 7, एंड 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 2 होगा नहीं तो इससे बोरो लेंगे, इसके पास 10, इसके पास 6, 10 माइनस 2 8, एंड 6 माइनस 2 4, एंड 3 माइनस 2 1। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14,84,379। सो टोटल बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है 14,84,379। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड कर लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री हैड 25,40,600 रुपीज़ इन द लेबर वेलफेयर फंड। तो एक कंपनी है जो लेबर वेलफेयर फंड के लिए
पैसा निकालती है कितना, 25,40,600 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है, फॉर दिस फंड 12,37,864 रुपीज़ वेयर यूज्ड फॉर मेडिसिन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इतना रुपया वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 8,42,370 रुपीज़ वेयर स्पेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ अ वर्कर चिल्ड्रेन। अब बाकी का जो पैसा बता रहा है, जैसे 8,42,317, वो जो वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए निकाल के रख देता है। ठीक है, कौन, कंपनी। अब क्या पूछ रहा है, द रिमेनिंग वॉज पुट असाइड फॉर अ कैंटीन, हाउ मच रुपीज़ वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन। तो बोल रहा है कि बाकी का जितना पैसा बचा ना, वो क्या करता है, कैंटीन के लिए वो अलग रख देता है। तो अब वही पूछ रहे हैं कि कैंटीन के लिए कितना पैसा बचा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल रुपीज़ फॉर द लेबर वेलफेयर, या फिर लिखेंगे द लेबर वेलफेयर फंड। ठीक है, सो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेबर वेलफेयर फंड कितना है, 25,40,600। ठीक है, रुपीज़। अब क्या बता रहा है, आगे बोल रहा है मेडिसिन एक्सपेंसेस। मेडिसिन लिखिए यहाँ पर, मेडिसिन, मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही लिखिए। कितना रुपीस खर्च करता है मेडिकल के ऊपर, 12,37,865। ठीक है, 865। एंड आगे क्या करता है कि 8,42,370 रुपीज़ स्पेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ द वर्कर, एजुकेशन ऑफ द वर्कर। ठीक है, 8,42,317 रुपीज़। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि कैंटीन के लिए वो कितना पैसे बचाकर रखता है, फॉर द कैंटीन, हाउ मच मनी वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन। तो यहाँ पर लिखिए मनी फॉर द कैंटीन, मनी फॉर द कैंटीन, ये हमें फाइंड करना है। सो अब हमारे पास टोटल है और ये दो चीज़ का एक्सपेंस है, मतलब खर्चा है, इतना खर्चा करता है। ठीक है, सो इतना बचा कर रखता है। तो इन दोनों को प्लस कीजिए और इसमें से क्या कीजिए, माइनस कीजिए। सो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन, एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन। तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो इसका कितना है 12,37,865 और इसका कितना है 8,43,317। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं। सो यहाँ साइड में प्लस कर लीजिए 12,37,865 एंड 843,317। ठीक है, सो 7 और 5 12, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, कैरी 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 4 और 3 5, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 एंड हियर कैरी 1, सो 2। सो कितना आ गया 20,81,182, 20,81,182 रुपीज़ वो क्या करता है, ये दोनों पे एक्सपेंसेस करता है। किसके ऊपर, मेडिकल और एजुकेशन के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है, मनी फॉर कैंटीन। तो यहाँ पर लिखिए मनी फॉर कैंटीन। सो टोटल मनी कितना है 25,40,600, उसमें से माइनस करेंगे इसको 20,81,182। चलिए तो माइनस कर देते हैं इन दोनों को, देखते हैं जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मनी फॉर कैंटीन होगा। ठीक है, सो 25,40,600
एंड 20, 81, 182। सो माइनस कीजिए, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, सो 10 - 2 8, 9 - 8 1, 5 - 1 4, हियर अगेन 10, हियर 3, 10 - 1 9, 3 - 8 अगेन, हियर 13, हियर 4, 13 - 8 5 एंड 4 - 0 4, 2 - 2 0। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,59,418 रुपीज़ उसने क्या किया था, कैंटीन के लिए साइड में रख दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लीजिए ₹4,59,418। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, फॉर अ 3-day क्रिकेट मैच, 3 दिन का क्रिकेट मैच है, 13,608 टिकट्स वेयर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे क्या होता है, इतना टिकट सोल्ड होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्या लिखेंगे, टिकट वेयर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, टिकट वेयर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। कितना होता है टिकट, 13,608। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एंड 8,950 ऑन द सेकेंड डे। ठीक है, सेकेंड डे का क्या है, 8,955। ठीक है, सो लिखिए टिकट वेयर सोल्ड ऑन सेकेंड डे। ठीक है, फर्स्ट डे सेकेंड डे का लिख लिया। इफ ऑल टुगेदर 36,563 टिकट वेयर सोल्ड, तो यहाँ पर टोटल टिकट सोल्ड लिखिए, टोटल सोल्ड टिकट, सोल्ड टिकट, टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ है, 36,563। ठीक है, इतना टिकट टोटल सोल्ड हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि थर्ड डे में बताइए कितना टिकट सोल्ड हुआ, तो यहाँ पर लिखिए टिकट वेयर सोल्ड ऑन थर्ड डे। ठीक है, सो हमें फर्स्ट डे का दिया है, सेकेंड डे का दिया है, टोटल टिकट जो सोल्ड हुआ है वो दिया है, और पूछ रहा है थर्ड डे में कितना हुआ है बताइए। तो टोटल डे का इतना है, फर्स्ट और सेकेंड का हमें दिया है, तो फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड डे का टिकट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकेंड डे का टिकट कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 13,608 प्लस 8,955। चलिए अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 13,608 8,955। सो क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 1 5 और 1 6, 9 और 6 15, 8 और 3 11, 11 और 1 12 एंड 2। सो टोटल टिकट कितना सोल्ड हुआ था 2 दिन में, फर्स्ट और सेकेंड डे में, 22,563। ठीक है, सो ये 2 दिन का था और ये पूरे दिन का, तीनों दिन का मिला के था। तो तीसरे दिन का इसमें से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तीसरे दिन का निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। ठीक है, सो टोटल कितना है, 36,563 माइनस 22,563। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, सो 36,563 माइनस 22,563। ठीक है, सो 3 - 3 0, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 6 - 2 4 एंड 3 - 2 1। सो कितना आएगा, थर्ड डे का टिकट 40,000। ओके, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 13 कंप्लीट हो गया। सो इस प्रॉब्लम सेट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।